हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए वैक्सीन्स। साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डीएनए वैक्सीन्स, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वैक्सीन्स, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। डीएनए वैक्सीन्स एक इनोवेटिव टाइप के वैक्सीन्स है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये वैक्सीन्स पैथोजेंस की स्पेसिफिक एंटीजन को प्रोड्यूस करने के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं। डीएनए वैक्सीन्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करने में मदद करते हैं, जिससे इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन देखेंगे। डीएनए वैक्सीन्स वे वैक्सीन होते हैं जिसमें पैथोजेंस के स्पेसिफिक एंटीजन को प्रोड्यूस करने के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। यह डीएनए बॉडी के सेल्स में इंटर करता है और एंटीजन को प्रोड्यूस करता है, जिससे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखेंगे हम टाइप्स ऑफ डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन्स को कुछ मुख्य कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन। ये वैक्सीन्स प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग करते हैं जो बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जाता है। एग्जाम्पल है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन्स अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वायरल वेक्टर डीएनए वैक्सीन्स। ये वैक्सीन्स हार्मलेस वायरसेस को वेक्टर्स के रूप में उपयोग करते हैं जो डीएनए को सेल्स में डिलीवर करते हैं। एग्जाम्पल है इबोला वैक्सीन। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन्स के कार्य करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। फर्स्ट है जीन इंसर्टेशन। पैथोजन की स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन को एक प्लाज्मिक डीएनए में इंसर्ट किया जाता है और इसे वैक्सीन के रूप में शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सेकेंड है सेलुलर अपटेक। इंजेक्ट किया गया प्लाज्मिक डीएनए होस्ट सेल में प्रवेश करता है और न्यूक्लियस में पहुंचकर पैथोजेंस का एंटीजन प्रोड्यूस करने के लिए निर्देश देता है। थर्ड है एंटीजन एक्सप्रेशन। होस्ट सेल पैथोजन के एंटीजन को सिंथेसाइज करती है और इसे अपनी सरफेस पर डिस्प्ले करती है, जिससे इम्यून सिस्टम इसे पहचान सके। नेक्स्ट है इम्यून एक्टिवेशन। इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एंटीबॉडीज बनती है और इन्फेक्टेड सेल नष्ट होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी सेल फॉर्मेशन। कुछ बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी सेल में बदल जाते हैं जो फ्यूचर में तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स देने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। जब वही पैथोजन भविष्य में शरीर में प्रवेश करता है तो मेमोरी सेल्स तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन को रोका जा सकता है या उसका प्रभाव बहुत हल्का होता है। कोविड-19 के लिए ZYCOV-D जैसे डीएनए वैक्सीन इसी तकनीक पर आधारित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन्स। डीएनए वैक्सीन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस। ये वैक्सीन्स इन्फेक्शियस डिसीजेस के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। सेकेंड है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। डीएनए वैक्सीन्स कैंसर सेल्स के एंटीजन को एक्सप्रेस करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को टारगेट कर सकता है। थर्ड है जूनोटिक डिसीजेस। ये वैक्सीन जूनोटिक डिसीजेस के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेटिनरी मेडिसिन। डीएनए वैक्सीन जानवरों के लिए भी विकसित किए गए हैं, जैसे वेस्ट नील वायरसेस वैक्सीन फॉर हॉर्सेस। देखेंगे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पहले देखेंगे एडवांटेज। फर्स्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ये वैक्सीन स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। सेकेंड है स्टेबिलिटी। डीएनए वैक्सीन को स्टोर करने में आसानी होती है क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते। थर्ड है सेफ्टी। डीएनए वैक्सीन्स में लाइव पैथोजेंस का उपयोग नहीं होता, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिसएडवांटेज इसका। फर्स्ट है लिमिटेड क्लिनिकल सक्सेस। अभी तक डीएनए वैक्सीन का क्लिनिकल सक्सेस लिमिटेड है। सेकेंड है डिलीवरी चैलेंजेस। डीएनए को सेल्स में एफिशिएंटली डिलीवर करना एक चैलेंज है। थर्ड है रेगुलेटरी अप्रूवल। डीएनए वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने में समय लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे इसके कंक्लूजन पर। डीएनए वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बनाए गए इनोवेटिव वैक्सीन्स है। ये वैक्सीन स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इन वैक्सीन्स का उपयोग इन्फेक्शियस डिसीजेस, कैंसर, इम्यूनोथेरेपी और वेटिनरी मेडिसिन में किया जाता है।
डीएनए वैक्सीन के डीएनए वैक्सीन के विकास और उपयोग से ग्लोबल हेल्थ और वेलबींग में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। रेफरेंस में आ जाएंगे, हम रेफरेंस देखेंगे। फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी बाय कबी एंड डब्ल्यू एच फोरमैन यूएसए। सेकंड है फंडामेंटल ऑफ इम्यूनोलॉजी बाय डब्ल्यू पॉल। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।